तो आज का हमारा दर्शन है जैन दर्शनम, जैन दर्शन, जैनिज्म। सबसे पहले जो इसके तीर्थंकर रहे, संस्थापक जिनको बोल सकते हैं, जस्ट मिनट, संस्थापक जो थे वो पहले जो तीर्थंकर थे, प्रथम तीन तीर्थंकर वो थे ऋषभदेव। बट उनके बारे में कोई ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। अ, पहले वो थे और उनके बाद जो है उनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद जो 24वें हुए वो थे महावीर। 23वें पार्श्वनाथ माने जाते हैं। पहले है ऋषभदेव। पार्श्वनाथ को 23वां तीर्थंकर माना जाता है और 24वें जो लास्ट तीर्थंकर थे उनके बाद कोई नहीं आया है, महावीर। वो 24वें तीर्थंकर हुए, अंतिम तीर्थंकर। अब यहाँ पे जैन धर्म की बात चल रही है तो यहाँ पे तीर्थंकर वर्ड हमको न्यू मिला है। तो तीर्थंकर वर्ड का मीनिंग क्या है? तीर्थंकर मीन्स जो मुक्त हो चुके हैं। किनसे? बंधनों से। बंधनों से जो मुक्त हो चुका है उन्हें कहा जाता है तीर्थंकर अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसफी। और इसके अलावा जैसे कि हमने बोला तीर्थंकर और जैन फिलोसफी, तो जैन फिलोसफी से तीर्थंकर वर्ड का क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है? तो जैन वर्ड आया है जिन से। द वर्ड जैन इज डिराइव्ड फ्रॉम जिन और जैन। जिन का मतलब होता है जिसने विजय प्राप्त कर ली हो, विजय प्राप्त कर ली हो। तीर्थंकर का मतलब था जो मुक्त हो चुका है, और जैन जिन का मतलब है जो विजय प्राप्त कर चुका है। किस चीज़ों पे विजय प्राप्त कर ली हो? राग द्वेष, अपने आंतरिक जो शत्रु होते हैं उन सब पे उसने विजय प्राप्त कर ली हो, उसे बोलते हैं, उन्हें बोला जाता है जिन। इसके अलावा जितेंद्रिय भी बोला जाता है। यहाँ पे जितेंद्रिय वर्ड का मीनिंग है जिन्होंने अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली हो। मतलब जिन मीन्स राग द्वेष पे, मोह माया, सारे संसार के जितने भी अविद्या है उन सब पे उन्होंने विजय प्राप्त कर ली हो, जिन। इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली, जितेंद्रिय। ये बौद्ध धर्म के टाइम पे ही, उसी टाइम पे आया था ये धर्म भी, मतलब तभी से वो इंट्रोड्यूस हुआ था। और जैन मत के जो प्रवर्तक थे, वैसे तो देखा जाए तो 24 थे, फिर भी उनके प्रचार प्रसार का श्रेय अंतिम मतलब स्टार्टिंग से, मतलब जो ऋषभ देव थे वहां से स्टार्ट हुआ। बट सबसे ज्यादा जो क्रेडिट मिला है वो महावीर जी को मिला है। इसीलिए हम भी अभी सुनते हैं जैन धर्म तो हम महावीर का नाम ही जानते हैं, ऋषभ देव का नाम बहुत से लोग नहीं जानते। ऑलमोस्ट सभी महावीर के साथ में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस पे काम उन्होंने ही किया है। उसके बाद ये धर्म ज़्यादा फला फूला। महावीर कौन थे? इनका वास्तविक नाम वर्धमान था और ये भी राजवंश से थे। यहाँ पे एक बहुत हम कुछ चीज़ें कॉमन सी देखेंगे कि जिन्होंने सब कुछ छोड़ा, जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया, या जिनके अंदर बहुत ज़्यादा इच्छा हुई मोक्ष को प्राप्त करने की, वो सभी राजवंश से थे। तो यहाँ पे हम क्या एक अपनी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए चीज़ समझ लेते हैं, समझ सकते हैं कि जिसको सब मिलता है वो ही छोड़ सकता है, जिसने सब भोग लिया हो। मतलब उसको समझ समझ गया खुद से कि ये जो मेरे पास आसपास इतनी सारी भोग विलास की वस्तुएं हैं, इतने साधन हैं, बट उनमें वो संतुष्टि नहीं है जो मेरे मन को चाहिए। वो संतुष्टि नहीं है जो हमेशा रहे। क्योंकि भोग विलास की चीज़ें कैसी होती हैं, उसमें आपको सुख तो मिलेगा, बट वो सुख ऐसा नहीं होगा जो हमेशा रहे। एक चीज़ मिली, वो खत्म हुई, दूसरी चीज़ मिली, दूसरी की आशा करने लगते हैं, फिर वो खत्म हुई, तीसरी की आशा, एक है तो उससे बड़ी चीज़ चाहिए, ये है तो इससे ज़्यादा चाहिए, इतना धन है तो उससे ज़्यादा पैसा चाहिए। तो इस तरह से इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। बट ऐसी एक कोई चीज़ मिल जाए जिसके बाद कोई और इच्छा ही ना बचे, तो वो वही समझ सकता है जिसने बाकी सारी सांसारिक वस्तुओं को, सांसारिक साधनों को भोगा हुआ है। तो हमने बुद्ध फिलोसफी में भी सेम देखा कि वो भी राजवंश से थे, और जो महावीर हैं वो भी राजवंश से थे। अर्थात उन्होंने अपनी सारी चीज़ें भोगने के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया कि ये चीज़ें मुझे खुशी, संतुष्टि और एक अल्टीमेट जो शांति है मानसिक, वो नहीं मिल पाएगा, इसलिए उन्होंने सारा छोड़ दिया। और उसके बाद 12 वर्ष की तपस्या करने के बाद उन्हें सत्य का ज्ञान हुआ। उसके बाद ये महावीर कहलाए। बाद में ये महावीर कहलाए, क्योंकि उनका जो वास्तविक नाम था वो तो वर्धमान था। तो महावीर क्यों नाम पड़ा? बिकॉज पूर्णतः विजय प्राप्त कर ली। महावीर, द ग्रेट हीरो। पूर्णतः उन्होंने अपने आंतरिक बाह्य सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली, इसीलिए वो महावीर कहलाए। अब एक इन्होंने क्या किया, इन्होंने घूम घूम के अपने सब जगह घूम घूम के अपने मत का प्रचार प्रसार किया।
और वो अपने उपदेश दिए। इन्होंने जो आत्मज्ञान 12 वर्ष तक तपस्या करने के बाद जो भी एक्सपीरियंस इनको हुए, जो भी अनुभव इनको हुए, इन्होंने उनका उपदेश लोगों को दिया घूम-घूम कर। और उनकी मृत्यु 70 ईयर की एज में 70 वर्ष की आयु में हुई। और जैन धर्म जो है उसके अनुसार साधारण व्यक्ति भी, एक प्रिंसिपल है जैन धर्म का, कि अगर साधारण व्यक्ति भी इस तरह से अनुचरण करे, मतलब उनकी तरह चीज़ें प्रैक्टिस करे जैसे इन तीर्थंकरों ने किया, तो वो भी मुक्त, पूर्ण ज्ञानी, पूर्ण ज्ञाता और आनंदमय बन सकता है। मतलब हम भी उन तीर्थंकरों की तरह बन सकते हैं, बट हमको वैसी चीज़ें, वैसे प्रैक्टिसेस करने पड़ेंगे जो उन्होंने किए, अपने आप को शुद्ध करने के लिए, अपने आप को प्योरीफाई करने के लिए, अपने आप को, इंद्रियों को जीतने के लिए जो चीज़ें उन्होंने की, वो चीज़ें हम भी करके वैसे ही बन सकते हैं, ऐसा जैन दर्शन में कहा जाता है। अब इस बाद में ये धर्म दो, जैन धर्म जो है, जैन दर्शन, वो दो भागों में, दो संप्रदायों में बट गया। जैसे कि हम सभी जानते हैं दिगंबर श्वेतांबर, दिगंबर एंड श्वेतांबर। श्वेतांबर वो जो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए होते हैं, श्वेत सफेद रंग के वस्त्र ही पहनते हैं केवल। और ये दोनों के लिए नियम है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए सेम उसमें नियम है कि दोनों को सफेद वस्त्र ही धारण करना पड़ेगा। जबकि जो दिगंबर हैं, दिगंबर धर्म को जो अनुयायी हैं, जो फॉलोअर्स हैं, वो वस्त्र धारण नहीं करते, ये संप्रदाय, और ये संप्रदाय केवल पुरुषों के लिए है, उसमें स्त्रियों को उसकी अनुमति नहीं है। दिगंबर जो समुदाय है वो अ, अंबर को ही, अंबर मतलब आकाश को ही अपना दिशाएं मानता है और उसी को अपना वस्त्र मानता है। इस तरह से ये बहुत ज़्यादा कठोर तपस्या करने वाले होते हैं, जो दिगंबर होते हैं ना, इसलिए वो हर किसी के लिए उतना आसान नहीं है उस रास्ते पे जाना। बट जो श्वेतांबर है, वो मूर्तियों को भी श्वेत वस्त्र ही पहनाते हैं और उसको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है, ऐसे बोल सकते हैं हम उसमें। अब आएगा, हम हर धर्म में, हर फिलॉसफी में, हर दर्शन में, दर्शन बोलना पड़ेगा, धर्म नहीं, हर दर्शन में हम 3-4 मुख्य चीज़ें देखते हैं। जैसे कि हमने सांख्य दर्शन में देखा, योग में देखा, न्याय वैशेषिक, उसकी एक एपिस्टेमोलॉजी होती है, उसका एक तत्व मीमांसा जिसको बोलते हैं, सॉरी ज्ञान मीमांसा जिसको बोलते हैं, कि ज्ञान, किन वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करना है। जैसे हमने हमेशा पढ़ा है कि ज्ञान किन चीज़ों का प्राप्त करना होता है, दर्शन के थ्रू हम किन चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, ईश्वर, आत्मा, जीव, मोक्ष, है ना? तो ये हुई उसकी ज्ञान मीमांसा, मतलब एपिस्टेमोलॉजी। बट इन चीज़ों को, इस तरह के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या साधन इस्तेमाल करते हैं, किन प्रमाणों के थ्रू हम जाते हैं, तो हर दर्शन अलग-अलग प्रमाणों को मानता है, ऑलरेडी हमको ये बात पता है। तो जैन दर्शन किन प्रमाणों को मानता है? प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द प्रमाण। ये हमको अच्छे से पता है कि प्रत्यक्ष प्रमाण कैसा होता है, जो हमारी इंद्रियों के थ्रू परसेप्शन हो, वो प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ। इन्फेरेंस मतलब अंदाज़ा लगाना, अनुमान लगा लेना। जैसे कि हमने ईश्वर को कभी नहीं देखा, बट हमने अंदाज़ा लगाया हुआ है कि ईश्वर है। ये हमारी मान्यता है, ये हमारा अनुमान है कि ईश्वर है। क्यों देखा तो हमने नहीं है, मतलब वो प्रत्यक्ष नहीं है, बट हमने अनुमान लगाया हुआ है। तीसरा है वर्ड, वर्ड या वर्बल टेस्टिमोनी में भी वो आता है, बिकॉज हम अपने पेरेंट्स से और सब ऑथोराइज लोगों से सुनते आए कि वो है, ईश्वर है, तो हमने उनकी बात को माना, तो वो शब्द प्रमाण में भी आएगा। तो इस तरह से जैन दर्शन 3 तरह के प्रमाणों को मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द प्रमाण। आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, जैन धर्म के अनुसार प्रमाण लिखिए, केवल ऐसे शॉर्ट नोट भी आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि प्रमाण कौन-कौन से मानता है। प्रमाण पे हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, बट एक कंपैरेटिव वाला डिस्कशन एक लास्ट में, मतलब आज का ये दर्शन होने के बाद कल सारी फिलॉसफी के अकॉर्डिंग हम करने वाले हैं। अब ज्ञान मीमांसा हुआ, देन तत्व मीमांसा। मतलब ज्ञान मीमांसा में हमने समझा कि किन प्रमाणों के थ्रू वो ट्रू नॉलेज, करेक्ट नॉलेज या वैलिड नॉलेज तक जाता है। वैलिड नॉलेज हमको पता है, ईश्वर क्या है, मोक्ष क्या है, इन सब चीज़ों को समझने के लिए वो किन प्रमाणों का सहारा लेते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान, शब्द प्रमाण। अब उनका मेटाफिजिक्स मतलब तत्व मीमांसा। तत्व मतलब हम जो है संसार की सारी वस्तुओं को देखने का उनका नज़रिया क्या है। तो जैन दर्शन में सारी चीज़ों को, संसार की सारी चीज़ों को द्रव्य माना गया है। द्रव्य मीन्स सब्सटेंस, हर चीज़ को द्रव्य बोला गया है। जैन धर्म के अनुसार हर वस्तु को द्रव्य कहा गया है। जैसे जीव, मतलब हम जो हैं, जीव को इन्होंने चेतन द्रव्य बोला,
मतलब द्रव्य ही है, जो कुछ है संसार में वो सब कुछ द्रव्य है, जिसमें मोबिलिटी है, जो चल फिर रहा है, जिसमें लोकोमोशन है, वो सब जीव द्रव्य, जब वो सब चेतन द्रव्य कहलाएंगे। और उसमें वो गुण होगा, चेतनता का गुण, वो चेतन द्रव्य। मतलब इवन उन्होंने मनुष्य को या जो भी चलने वाली जो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकते हैं उन सबको चेतन द्रव्य ही कहा। दैट मीन्स संसार की सभी वस्तुओं को द्रव्य माना जाता है जैन फिलोसफी के अकॉर्डिंग। अब जो द्रव्य होता है उसमें उन्होंने बताया कि गुण होते हैं दो प्रकार के। जितने भी द्रव्य संसार में उसमें दो प्रकार के गुण हैं। कौन कौन से? शाश्वत और अशाश्वत। शाश्वत मीन्स स्थायी गुण, जो परमानेंट होता है। और कुछ गुण होते हैं अशाश्वत, अस्थायी, मतलब टेम्परेरी गुण। जैसे कि अब हमने अपने आप को द्रव्य कहा, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हमने अपने आप को द्रव्य कहा, चेतन द्रव्य। तो हमारे अंदर कुछ गुण होंगे, जैसे कि मनुष्य में चेतना। हम में क्या गुण है? चेतना हमारा स्थायी गुण है। यहाँ पे हम स्थायी और अस्थायी गुण को समझ रहे हैं। चेतना मतलब हमारा कॉन्शियसनेस। जब हम छोटे बच्चे थे और जब हम ओल्ड एज के हो जाएंगे, हमारी चेतना, हमारा कॉन्शियसनेस में कोई चेंजेस आएंगे क्या? नहीं। हमारा नाम वही रहेगा, हम वही पर्सन कहलाएंगे, बचपन से लेके ओल्ड एज तक हम वही पर्सन कहलाएंगे। बट हम में क्या क्या चेंजेस आए? हमारे हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज हो गया, हमारी हाइट हेल्थ चेंज हो गई, हमारी आवाज़ चेंज हो गई, हम दिखने में चेंज हो गए। तो ये सब जो जो चेंज होते हैं वो सब अस्थायी गुण होते हैं। ठीक है ना? तो उन्होंने बताया दो टाइप के गुण हर सब्सटेंस या द्रव्य में पाए जाते हैं, जो कि अस्थायी और स्थायी टाइप के हो सकते हैं। और मनुष्य में चेतना जो है, उसका कॉन्शियसनेस, वो उसका स्थायी गुण है। वैसे ही उसका सुख दुख कल्पना, ये सब चीज़ें चेंज होती रहती है ना, सुख आएगा दुख आएगा, ये सब चीज़ें अस्थायी गुण बताया गया है। एथिक्स मतलब उसके क्या नीति शास्त्र क्या है, इस दर्शन का नीति शास्त्र। जैन दर्शन के उसका जो नीति शास्त्र है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है, जो जीव है, जैसे हम हैं जीव, हम अपने आप को ही बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने जीव को भी द्रव्य बोला है, और हम जीव हैं, एक चेतन द्रव्य है, हम ऐसे बोल सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो जीव है उसमें अनंत शक्ति निहित होती है। अनंत शक्ति, हम सब में एक अनंत शक्ति है, छिपी हुई अनंत शक्ति। कौन कौन सी शक्तियां हैं? वो चार शक्तियां बताई हैं जो सारे जीवों में होती हैं। वो है अनंत ज्ञान, मतलब इनफाइनाइट नॉलेज। अनंत ज्ञान है हमारे अंदर, छिपा हुआ, हिडन, ये सब ये चीज़ें। दूसरा है अनंत दर्शन, दैट मीन्स इनफाइनाइट फेथ, सॉरी, अनंत, हाँ, अनंत दर्शन। तीसरा है अनंत शक्ति, इनफाइनाइट पावर। और चौथा है अनंत आनंद, इनफाइनाइट ब्लिस। ये चारों चीज़ें हम में छिपी हुई हैं। फिर हम क्यों दुखी हैं? फिर हम क्यों परेशान हैं जब हमको बोला गया है कि हमारे अंदर अनंत आनंद छुपा है? तो उन्होंने बताया जीव के ऊपर जब जीव के ऊपर, जीव में जब वो संसार में होता है ना, तो उसके ऊपर इतने सारे बाधाओं से वो घिरा हुआ होता है। तो उस वजह से वो अपने जो स्वरूप है उसका, ये जो अनंत चतुष्टय बोला जाता है इसको, इस पे भी शॉर्ट नोट आ सकता है, अनंत चतुष्टय अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसफी। तो आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा। तो उन्होंने बताया कि जब हमारे अंदर ये चारों इतने डिवाइन गुण मौजूद मौजूद हैं, तो फिर हम इतने तकलीफ में, परेशानी में, सफरिंग में क्यों रहते हैं? तो उन्होंने बताया कि जीव शरीर धारण जब कर लेता है, मतलब हम जीव, मतलब इन्होंने आत्मा को एक्चुअली बताया है। तो आत्मा जब शरीर धारण कर लेती है तो क्या होता है? वो बाधाओं से गिर जाती है। बाधाएं कैसी? इस सांसारिक जीवन की बाधाएं। हम कितना ही खुश रहने की कोशिश करें, हम कितना ही योग प्राणायाम करें, हम सोचते हैं कि हम अब रिलैक्स हो गए, हमको किसी की बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम पे कोई दुःख अब असर नहीं करेगा, बट हम थोड़े से डाउन हो जाते हैं, क्योंकि हम सांसारिक जीवन में है ना। और और जब बहुत खुशी की बात होती है, थोड़े से एक्साइटेड भी हो जाते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं, थोड़ी देर तक हमको फिर वापस अपने स्वरूप में आते हैं कि नहीं, नहीं, हमको तो न्यूट्रल रहना है। तो क्यों होता है ये सब चीज़ें? बिकॉज़ हम सांसारिक जीवन में हैं, और सांसारिक जीवन में शरीर मिलने के बाद आत्मा क्या होती है? बाधाओं से घिर जाती है और अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है। ये हमारा वास्तविक स्वरूप है जिसमें ये 4 गुण हैं, बट हम इन चीज़ों को भूले हुए हैं, इसलिए हम अपने आत्मिक आनंद तक पहुँच नहीं पाते। कब पहुँच पाते हैं? जब हम रेगुलर बहुत देर तक ध्यान ध्यान, प्राणायाम, ये सब चीज़ें करते हैं, तो धीरे-धीरे हम अपने आत्म स्वरूप को पहचानने लगते हैं। तो उन्होंने बताया कि आत्मा जब शरीर धारण करती है तो वो बहुत सारी सांसारिक बंधनों में बंधने के बाद में अपने आंत आत्मिक
आंतरिक जो स्वरूप है उसको भूल जाती है। और यही रीज़न बताया है कि अगर अपने स्वरूप को फिर से प्राप्त करना है तो हमको मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। तो ये उनका नीति शास्त्र है। अब उन्होंने बताया ईश्वर का विचार। यहाँ तक जिसको भी समझ में आया वो हैंड रेज़ कर दीजिए। आगे नेक्स्ट पॉइंट पे जाने से पहले मोक्ष प्राप्ति के बाद में। ईश्वर इन जैनिज़्म। ठीक है, ओके नाइस। तो अब हमने नीति शास्त्र पढ़ लिया, एपिस्टेमोलॉजी पढ़ लिया, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और सारी चीज़ें हमने मेन पढ़े। अब हम आएँगे ईश्वर। ईश्वर को क्या माना है जैन फिलॉसफी ने? ईश्वर माना है या नहीं वो भी चीज़ें जस्ट सारी चीज़ें हम समझ लेते हैं। तो ईश्वर क्या है? निरीश्वरवादी दर्शन है वैसे तो ये दर्शन निरीश्वरवादी दर्शन है। और इन्होंने ईश्वर मतलब जिस तरह का गॉड हम मानते हैं कि कोई एक सुप्रीम पावर है जो सारी दुनिया को संभाले हुए है, जो सबको देख रहे हैं, ऐसा वगैरह उन्होंने कुछ नहीं माना। उन्होंने बिकॉज ये दर्शन निरीश्वरवादी है, हम ऑलरेडी इसको तीन जो नास्तिक फिलोसफी है उसमें क्यों पढ़ रहे हैं, बट भगवान तो माना है। कैसे? तीर्थंकरों को ही भगवान माना जाता है, तीर्थंकरों को ही ईश्वर की तरह आराधना की जाती है, आराधना का विषय मानते हैं उनको। क्यों? तीर्थंकर मुक्त व्यक्ति हैं। मुक्त व्यक्ति जिसने अभी जो 4 गुण जो बताए थे, ये बताया था कि ये जीव का गुण है, ये जीव के अंदर ये चारों गुण है, बट किस तरह का जीव होना चाहिए? मुक्त होना चाहिए। मुक्त मतलब जिसने अपने ऊपर पूर्णतः विजय प्राप्त कर ली हो, वो इन चारों स्टेट को समझ पाएगा। लेकिन हम तो नहीं समझ पाएंगे, दैट मीन्स हम अभी मुक्त नहीं है, हम सांसारिक बंधनों में बंधे हुए हैं। बट जो जो तीर्थंकर होते हैं वो इन चारों गुणों को समझ जाते हैं, पहचान जाते हैं और वो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो उन्हीं को इन्होंने ईश्वर माना है और उन्हीं के ये 4 गुण बताए हैं। तो ये फिलॉसफी, ये दर्शन पूरी तरह से निरीश्वरवादी है, परंतु ये तीर्थंकरों को ही आराधना का विषय मानता है। अगर आपको ईश्वर अकॉर्डिंग टू जैन फिलॉसफी आता है तो आपको इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है, वहाँ पे इलैबोरेट करना है। तीर्थंकर मुक्त व्यक्ति है, इनमें अनंत चतुष्य नामक गुण पाए जाते हैं, इसलिए जैन मत को अनीश्वरवादी दर्शन का होते हुए भी धर्म की कोटि में रखा जाता है। जीव, ईश्वर पढ़ लिया, अब जीव क्या है? जीव जिस सत्ता को अन्य भारतीय दर्शनों में आत्मा कहा गया है, आत्मा जिसको हम बाकी दर्शनों में अब तक आत्मा पढ़ते आए, वो वो क्या है? उसी को जैन दर्शन में जीव कहा जाता है। तो क्या हुआ? आत्मा और जीव एक ही बात है। ठीक है? तो क्या डिफरेंस है वो समझेंगे। जैनों के अनुसार चेतन द्रव्य को ही जीव कहा जाता है। चेतन मतलब जिसमें चेतना होती है। जैसे कि अभी ये नोटबुक पड़ा है, आपका फ़ोन आपके सामने रखा हुआ है, वो द्रव्य तो है, उन्होंने दुनिया की सारी चीज़ों को द्रव्य माना है। परंतु उन्होंने बोला कि जो मनुष्य है या जो पौधे हैं, प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं, वो सब चेतन द्रव्य हैं और जिनमें कोई सेंस नहीं है, जिनके अंदर कोई मूवमेंट्स नहीं है, वो सब अचेतन है, ऐसा बताया। तो जीव किसको बोला है? दोनों को ही जीव बोला है। जिस सत्ता को अन्य भारतीय दर्शनों में आत्मा कहा गया, उसी को जैन दर्शन में जीव कहा गया है। जैनों के ऐसा अनुसार चेतन द्रव्य को, चेतन जिसमें चेतनता हो, जिसमें कॉन्शियसनेस हो, उसको जीव कहा गया है। वस्तुतः आत्मा और जीव एक ही सत्ता के दो भिन्न नाम हैं। मतलब इसमें जैन दर्शन के अकॉर्डिंग आत्मा और जीव एक ही चीज के दो नाम है, या तो आप उसको आत्मा कह लो या जीव कह लो, एक ही बात है इनके अकॉर्डिंग। तो क्या बताया है? चेतना लक्षणों जीव, मतलब जीव और आत्मा तो एक ही हुए, तो उसका गुण क्या है? उसमें चेतना होती है, वही आत्मा है, वही जीव है। मतलब चेतना ही जीव का लक्षण है। दैट मीन्स हम क्या है? हम जीव हैं क्योंकि हम में चेतना है, हम में चेतना है और और इसी को आत्मा कहा गया है। ठीक है? जीव में 4 प्रकार के गुण पाए जाते हैं जो हमने अभी डिस्कस किए। उन्हें अनंत चतुष्ट कहा जाता है। हम सभी में वो चारों गुण हैं, पर हम उन गुणों तक नहीं पहुँच पाते। हम उस आत्म आनंद तक, हम उस अनंत ज्ञान तक नहीं पहुँच पाते। हम ज्ञान तक क्यों नहीं पहुँच पाते? क्योंकि हम अज्ञान अज्ञान की वजह से हमको नहीं पता। हम अ, अविद्या जिसको बोलते हैं, अविद्या और अज्ञान एक ही चीज़ है। हम अपने आप को बॉडी समझते रहते हैं और बॉडी के को जो-जो चीज़ें लगती हैं उनके सुख भोगने में लगे रहते हैं कि ये बॉडी है, मुझे इसी को खुश करना है, बस। हम आत्मा तक नहीं पहुँच पाते। इसीलिए उन्होंने बताया कि आत्मा और जीव एक ही है, बस। और ये बताया कि आत्मा का लक्षण क्या है? चेतना लक्षणों जीव, सॉरी जीव
या आत्मा का लक्षण क्या है, उसमें चेतना होती है, जैसे हम में चेतना है। अब जो 4 प्रकार के गुण बताए गए वो आपको पता है। आत्मा की तुलना प्रकाश से भी की गई है। कैसे? जब आप रूम में किसी रूम में लाइट को ऑन करते हो, तो आप लाइट को अब समझिए सेम लाइट है, हाँ, उतने ही पावर का, लेकिन एक छोटा रूम है और एक बड़ा रूम है। दोनों में आपको छोटे रूम में वो थोड़ी उसको कुछ प्रॉब्लम थोड़ी होगा लाइट को, वो तो पूरे रूम जितनी जगह आप दोगे उतने में फैल जाएगी, है ना? छोटा हो या रूम बड़ा हो, आप जितनी उसको जगह दोगे वो उतनी जगह ले लेगी, मतलब उतना आकार ले लेगी, कहने का मतलब। तो इन्होंने आत्मा की तुलना प्रकाश से की है। कैसे? जैसे प्रकाश का कोई आकार नहीं होता, वह कमरे के अनुसार आकार ले लेता है। जितना बड़ा कमरा होगा वैसा लाइट। वैसे ही सूक्ष्म चींटी के शरीर की आत्मा सूक्ष्म और हाथी में निवास करने वाली आत्मा का रूप बृहत है। मतलब बड़े एनिमल में, बड़े चेतन जीव में वो होगी तो उसकी आत्मा बड़ी होगी, और छोटे जीव में होगी तो उसकी आत्मा उतनी ही आकार की होगी। ऐसा इन्होंने बताया। यहाँ तक क्लियर है? अब उन्होंने जीव के प्रकार बताए। जीव समझ गया आप सभी को कि जीव क्या है? जीव और आत्मा एक ही चीज बताई है इन्होंने। जीव वो है जिसमें चेतनता होती है। चेतनता मतलब कॉन्शियसनेस। जैसे अभी मेरे अंदर कॉन्शियसनेस है, अगर मेरे अंदर से आत्मा निकल जाए तो वो कॉन्शियसनेस भी चला जाएगा, मैं बात नहीं कर पाऊंगी, मैं चल नहीं पाऊंगी, मेरे अंदर कोई मूवमेंट्स नहीं होंगे बॉडी में। तो दैट मीन्स मेरी अंदर जो चेतनता है वही मेरी आत्मा का गुण है। अब उन्होंने ये तो बताया कि जीव जीव के, अब उन्होंने प्रकार बताए गए। जीव के दो प्रकार हैं। पहला है मुक्त और दूसरा है संसारी। मुक्त और संसारी में क्या डिफरेंस है? मुक्त वो है जो मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। जैसे अभी हमने किन के बारे में डिस्कस किया? इन तीर्थंकरों के बारे में। तीर्थंकर को क्या क्या हम में और उन तीर्थंकर में क्या डिफरेंस है? कोई बता सकता है क्लास में? वो जो 24 तीर्थंकर हुए उनमें और हम में क्या डिफरेंस है? तो आपको समझ आ रहा है, दैट मीन्स अगर आप थोड़ा भी एक दो भी डिफरेंस बता पाए। डिफरेंस बता दीजिए कोई, या तो आप टाइप भी कर सकते हैं चैट बॉक्स में। या कोई माइक अनम्यूट करके भी बता सकता है। नहीं, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो मैं बता देती हूँ। यस, उनकी इंद्रियों पे उनका कंप्लीटली कंट्रोल आ चुका है, और वो इन संसार के बंधनों से मुक्त हो चुके हैं। अपनी हर तरह की इच्छाओं पे, क्रोध पे। यस, वी आर लिविंग मटीरियलिस्टिक लाइफ। यस, एग्जैक्टली। दिस इज द डिफरेंस। तो आप लोगों को समझ आ रहा है मीन्स कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या डिफरेंस दिख रहे हैं। तो जीव उन्होंने दो प्रकार के बताए। जैन दर्शन ने जीवों का दो प्रकार बताया। पहला है संसारी और दूसरा मुक्त। मुक्त मतलब पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं, वो हर तरीके से लिबरेट हो चुके हैं। संसार में रहते हुए मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं। हाँ, और दूसरे जो है संसारी, मतलब जो मटेरियलिस्टिक लाइफ को जी रहे हैं, जैसा प्रीति जी ने बताया। तो संसारी में फिर आगे और क्लासिफाई किया गया है, उसमें दो प्रकार के होते हैं, स्थावर और त्रस। मतलब स्थावर मतलब स्टैटिक, और त्रस मीन्स, जस्ट अ मिनट मैं आपको उसका डिफरेंस बताती हूँ। जो एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है, ऐसे समझ लीजिए। त्रस मीन्स जो एक जगह से दूसरी जगह, मोबाइल जिनको बोलते हैं, ठीक है। और स्थावर मतलब एक जगह पे स्थिर रहने वाले। तो जो स्थिर रहने वाले हमको सभी को पता है, पृथ्वी एक जगह स्थिर, स्थिर मतलब वैसे तो वो घूम रही है, बट हम जहाँ रह रहे हैं वो तो हम हमारे लिए तो स्थिर ही है। उसको तो मूवमेंट्स मिल रहे हैं, बट वो खुद से तो नहीं जा रहा है। जैसे कि जल है, उसको आपने जगह बंद कर दिया तो वो वहीं रहेगा, ठीक है। उसको जगह मिल जाएगी तो वो आगे बह जाएगा। अग्नि है, वायु है, इनको सबको स्थावर कहा गया। और त्रस में जो है, जो मोबाइल है, वो जो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। तो इनमें उन्होंने कई प्रकार बताए। अभी के लिए हम इतना समझेंगे और आगे जाएंगे कि संसारी और मुक्त, मतलब संसार के बंधनों में जो बंधे हुए हैं वो संसारी हैं। उनके दो टाइप हैं, मतलब एक जगह पे फिक्स रहने वाले और दूसरे मूव होने वाले। यहाँ तक समझ लीजिए, बिकॉज आगे का आपको समझ नहीं आएगा ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो, ठीक है। तो ये हुए थे जीव के प्रकार, वो ध्यान रखना आप, वो जीव के प्रकार थे। जीव जिसमें चेतना होती है वो, ठीक। अब आएंगे द्रव्य। द्रव्य, इनके जो जैन धर्म के जो मेन मेन सिद्धांत हैं वो पढ़ेंगे। वो सभी इन्हीं से रिलेटेड है जो अब तक हम पढ़ रहे थे। तो द्रव्य सिद्धांत, एक सेकंड, जो मैंने आपको अभी पिक्चर दिखाया था ना, उसको थोड़ा सा मैं एक बार बता देती हूँ तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्थावर जीव वो होते हैं जिनमें केवल एक ही ज्ञानेंद्रिय होती है, एक ही ज्ञानेंद्रिय। और स्पर्श, जैसे कि पृथ्वी, वनस्पति, ये सब एक ही स्थान पर रहते हैं और गतिहीन रहते हैं, ये स्थावर हुए।
त्रस मतलब ये गतिशील है, निरंतर विश्व में भटकते रहते हैं और ये 5 प्रकाश के हैं। यहाँ पे बताया नहीं गया है, ये 5 प्रकार 2, 3, 4, 5 इंद्रियाँ होती है, ऐसे बताया गया है, ठीक है? इतना समझ लीजिए। मोबाइल और एक जगह पे स्थिर रहने वाले जीव। अब आएँगे इसका सिद्धांत। मेन जो सिद्धांत है जैन धर्म के, जैन दर्शन के, वो। तो पहला इनका सिद्धांत है द्रव्य। जैसे कि आप लोगों ने इस दर्शन में एक नया नाम सुनने को मिला, ऐसे हमने पढ़ा है पहले भी दूसरे फिलोसफीज में द्रव्य वर्ड, बट यहाँ पे उसका मीनिंग डिफरेंट है। तो इन्होंने द्रव्य मतलब संसार की जितनी भी चीजें हैं उन सबको द्रव्य बोला है। द्रव्य वह पदार्थ है जिसमें गुण और पर्याय हो। गुण मीन्स क्या? गुण और पर्याय हो, मतलब जिनके अंदर कोई क्वालिटी हो, उसको, उस सब्सटेंस को द्रव्य बोला, उसको ये द्रव्य या सब्सटेंस बोला जाता है, ठीक है? अब द्रव्य को दो भाग में बांटा है। द्रव्य दो प्रकार के होते हैं, मतलब सारी दुनिया द्रव्य से भरी हुई है, बट वो दो टाइप के हैं। पहला है जीव। जीव और आत्मा एक ही चीज है, ठीक है? इसके अकॉर्डिंग, इस दर्शन के अकॉर्डिंग, पहला है जीव और आत्मा। दूसरा है अजीव, मतलब जड़। देखिए, जिसमें आत्मा होगी, आपको पता है कि वो एक उसमें चेतनता होगी, कॉन्शियसनेस, जैसे हम में आत्मा है, समझ लीजिए। द्रव्य दो टाइप के हैं, पहला है जिसमें आत्मा, और दूसरा है जड़। जड़ मतलब जो अजीव होता है, इसमें कोई जीवन नहीं होता, वो अचेतन द्रव्य। इनको बोल सकते हो चेतन द्रव्य, जीव और आत्मा को। दूसरे वाले को आप अचेतन द्रव्य भी बोल सकते हैं, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है? यहाँ पे पहले, सबसे पहले द्रव्य को दो भाग में क्लासिफाई किया, जीव अजीव, या चेतन द्रव्य अचेतन द्रव्य, या आत्मा और जड़। अब आएंगे, अभी हमने पिछले वाले क्लासिफिकेशन में जीव का देखा था, ठीक है? यहाँ पे ये देखिए जीव, यहाँ पे जीव का क्लासिफिकेशन अगेन नहीं किया गया, अब आपको अजीव का क्लासिफिकेशन दिखाया गया है कि अजीव कितने टाइप के हैं। अजीब इन द सेंस, जो भी इस दुनिया में चीजें हैं जिनमें कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, कोई चेतना नहीं है, वो कितने टाइप की है वो बताया गया है, ठीक है? तो उन्होंने बताया कि ये है आगे, अजीब है 5 प्रकार के। धर्म, अधर्म, पुद्गल, आकाश और काल। 5 प्रकार के अजीव जिनमें चेतनता नहीं है, बाकी सब चेतन है, जीव है, ध्यान रखिए, कंफ्यूजन कहीं पे कुछ नहीं है। द्रव्य दो टाइप के हैं, जीव जिसमें चेतनता है और अजीव जिसमें कोई चेतनता नहीं है, जड़ है। अब यहाँ पे मैं अगर आपको एक अभी के टाइम से एग्जांपल दे दूंगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये मैं क्या बोल रही हूँ। हमने सांख्य फिलोसफी पढ़ा था, ठीक है? उससे रिलेट करिए इसको। सांख्य फिलोसफी में उन्होंने क्या बताया था? प्रकृति और पुरुष, ठीक है? प्रकृति को उन्होंने क्या बोला? प्रकृति जड़ होती है, मतलब उसमें खुद में कोई मूवमेंट्स नहीं होती, लेकिन जो पुरुष है वो चेतन है, खुद में चेतन है। जैसे हमारी बॉडी है ना, प्रकृति है, और हमारी आत्मा क्या है? चेतन है। आत्मा भी इनकम्प्लीट है और बॉडी भी इनकम्प्लीट है, लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं तो दोनों मिलके कंप्लीट बॉडी बनी, है ना? अगर बॉडी में से चेतना निकाल दी जाए तो बॉडी कुछ भी नहीं है, कोई मूवमेंट्स नहीं हो सकता, और बॉडी नहीं मिली तो आत्मा भी कुछ नहीं कर सकती, दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। ऐसा ही द्रव्य को बताया है, जीव और अजीव के बिना द्रव्य भी इनकम्प्लीट है, इसलिए दो तरह के होते हैं। तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हो कि जो भी जिन चीज़ों में भी चेतना नहीं है उन सबको आप अजीब समझ लीजिए, प्रकृति की तरह माइंड में समझ लीजिए कि वो प्रकृति है, और जो सोल है वो तो आत्मा है ही, पुरुष है वो पुरुष की तरह। यहाँ पे कंपेयर करके याद रखने के लिए कर सकते हो, ठीक है? तो धर्म, अधर्म, पुद्गल, आकाश और काल। अब यहाँ पे फिर से हमको एक नया वर्ड मिला है, वो है पुद्गल, ठीक है? वो भी समझेंगे कि क्या है, वो भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि एकदम पूरी तरह से एकदम न्यू टर्म है वो हमारे लिए, पुद्गल। इस पे शॉर्ट नोट भी आ सकते हैं कई बार, या हो सकता है अजीब के टाइप पे आपको शॉर्ट नोट आ जाए, कैसे भी आ सकता है क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं कई बार, ठीक है? तो पहला हम धर्म को समझेंगे। अब तक के जितने भी फिलोसफी, जितने भी दर्शन हमने पढ़े, हम सब में धर्म का मतलब ये समझते आ रहे हैं कि नीति युक्त कर्म करना, अपने ड्यूटीज़ को पूरा करना ही धर्म है। यहाँ पे धर्म एक डिफरेंट सेंस में, डिफरेंट इंटेंशन से यूज़ किया है। धर्म मतलब वो जो वस्तु को गतिशील बनाए, मतलब उसको हेल्प करे, आगे बढ़ने में मदद करे। जहाँ पे एक एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे कि मछली जो होती है, पानी, मछली तैरती है हमको पता है, ठीक है? वो स्विम कर सकती है, बट अगर पानी नहीं होगा तो तैर सकती है क्या? नहीं,
नहीं तैर सकती मछली बिना पानी के। मतलब हमको पता है मछली का गुण है तैरना, बट पानी की हेल्प के बिना नहीं तैर सकती, वो केवल पानी में तैरती है, और अगर उसको पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो मर जाएगी। तो कहने का मतलब है धर्म वो होता है जो किसी पर्सन को, किसी चीज को, वस्तु को हेल्प करता है उसके कार्य करने में। तो पानी क्या कर रहा है, मछली को हेल्प कर रहा है तैरने में। तो धर्म यहाँ पे पानी है। जैसे पानी मछली को हेल्प करता है, तैरने में सहायता करता है, तो वो धर्म है। अब आएंगे अधर्म पे। मीडियम ऑफ रेस्ट, मीडियम ऑफ मोशन, मोशन में जो सहायक हो वो धर्म है, और अधर्म क्या है, मीडियम ऑफ रेस्ट। जैसे कि हम बहुत काम कर रहे थे, अचानक किसी ने एसी ऑन कर दिया, फैन वैन ऑन कर दिया, और हम रेस्ट करने लगे। तो जो हमारी जड़ता की तरफ ले जाता है, जो हमें गतिशील नहीं होने देता, जो हमें रेस्ट की तरफ ले जाता है, वो है अधर्म। जो वस्तु किसी को स्थिर या विराम रखने में सहायक हो, किसी को एक जगह पे बिठा के रखे, उसे आगे काम न करने दे, आगे काम करने में सहायता नहीं करे, वो होता है अधर्म। उसके लिए वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे। तो पंखे की हवा में अगर हमें नींद आने लगे काम करते करते, तो पंखे की हवा अधर्म का उदाहरण है। उसके बाद तीसरा आया पुद्गल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पुद्गल एक नया वर्ड है जो आपको किसी भी दर्शन में नहीं मिला होगा अब तक सुनने के लिए। ठीक है, इसको समझ लेंगे, क्योंकि जब मोक्ष समझ में नहीं आएगा, अगर पुद्गल वर्ड को नहीं समझा तो मोक्ष आप नहीं समझ पाएंगे। पुद्गल मीन्स मैटर, वह द्रव्य। द्रव्य हमको पता है, सारी चीजों को इन्होंने द्रव्य बोला है। जितना भी प्रकृति, मतलब जितना भी सृष्टि में जितनी भी चीजें हैं, सबको द्रव्य बोला है। ठीक है, तो वो द्रव्य जिसका विभाजन किया जा सके, जैसे कि अभी एक पेपर का पीस लेता है, ठीक है, ये है द्रव्य। इसको भी मैंने सब्सटेंस माना, क्योंकि जैन धर्म के अकॉर्डिंग सब कुछ सब्सटेंस है, सब कुछ द्रव्य है। अगर इसका विभाजन हो सकता है, मतलब ये और पीसेस में बट सकता है, तो ये क्या है, पुद्गल कहलाएगा ये। अगर इसका विभाजन हो सकता है, अगर ये और टुकड़ों में टूट सकता है, अगर ये और छोटे छोटे टुकड़ों में विघटित हो सकता है, तो ये है पुद्गल अकॉर्डिंग टू जैन दर्शन। अब उन्होंने क्या बोला, जिसका विभाजन, ठीक है। अब ये इसके पीसेस कर लिए हमने, काफी सारे पीसेस करने के बाद हम एक ऐसे लेवल पे आ गए एंड में, कि मैंने और पीसेस किए, और किए, और किए, एकदम इतना छोटा हो गया कि हम मुझसे और पीसेस करना पॉसिबल नहीं हो रहा है। एक ऐसा छोटा पार्टिकल आ गया एकदम, कि अब मेरे मेरे लिए से पॉसिबल नहीं है कि मैं उसको और छोटा कर सकूं। तो वो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको बोलते हैं अणु। सबसे पुद्गल का छोटा वाला पार्ट इज अणु। जैन दर्शन के अनुसार सारा संसार चेतन जीव और अचेतन पुद्गल से भरा पड़ा है। तो यहाँ पे पुद्गल को हम क्या समझ सकते हैं, प्रकृति मान लीजिए। बिकॉज पुद्गल तो हम क्या पढ़ रहे हैं, अजीव के प्रकार पढ़ रहे हैं। देखो ये अजीव मतलब जिसमें कोई अपने आप में कोई मोशंस, अपने आप में कोई मूवमेंट्स ना हो। तो हमारी जो शरीर है उसमें अपने आप में तो कोई मूवमेंट नहीं होती, जब तक आत्मा उसको ना मिले। ठीक है, तो हम अपने शरीर को पुद्गल समझ सकते हैं। पुद्गल वर्ड का मीनिंग समझेंगे तो आपको समझ आएगा। पुद्गल अर्थात क्या बोला गया है, जो पूरन और गलन से विभिन्न प्रकार से परिवर्तित होता रहे, वो है पुद्गल। मतलब हमारा शरीर होता है ना, हमारा शरीर मृत्यु के पश्चात क्या होता है, गल जाता है। हमारा शरीर परिवर्तित हो जाता है दूसरी चीज में। मतलब मृत्यु से उस वो अपना आकार, अपना जो दिखता है वो चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो जो पूरन और गलन से विभिन्न प्रकार से प्रभावित हो, वो है पुद्गल। मतलब उसका गलन हो रहा है, क्षय हो रहा है। यहाँ पे मैंने क्या किया, टुकड़े टुकड़े किया, मतलब उसका क्षय कर दिया, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। लेकिन इसका जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो है अणु। तो बोला गया है कि ये जो पुद्गल है, मतलब हमारी बॉडी मान लीजिए पुद्गल है, और जो आत्मा है वो जीव है ना। तो जीव और अजीव का यहाँ कॉम्बिनेशन है, ऐसे समझ सकते हैं। अब इन्होंने पुद्गल के 4 गुण बताए गए हैं। पुद्गल पे शॉर्ट नोट भी आ सकती है, ठीक है। ट्रिकी क्वेश्चंस अगर आए तो ऐसे अंदर से कहीं से भी कोई भी टर्म उठा के आपको शॉर्ट नोट में दे देंगे, धर्म आ जाएगा। जनरली पुद्गल एक इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वो और फिलोसफी में देखने नहीं मिलता। ठीक है, तो पुद्गल का मीनिंग समझा। अब पुद्गल है क्या, पुद्गल वह द्रव्य जिसका विभाजन किया जा सके, और उसका सबसे छोटा पार्टिकल अणु। अब पुद्गल में होते हैं 4 गुण, उसके गुण बताए गए हैं। जैसे कि हमारी बॉडी है, उससे कनेक्ट कीजिए, जल्दी समझ आएगा। पुद्गल में 4 गुण होते हैं, वो है रूप,
रस, गंध और स्पर्श। रूप, रस, गंध और स्पर्श, हमारी बॉडी में ये चारों गुण होते हैं। रूप है उसका, टेस्ट, स्मेल और स्पर्श। स्पर्श करके हम उसको देख सकते हैं। तो ये चारों गुण पुद्गल में पाए जाते हैं और वो गल जाता है, वो नष्ट हो जाता है। पुद्गल का अर्थ ये है। जैसे सांख्य में प्रकृति को जड़ तत्व माना गया है, वैसे ही जड़ तत्व को पुद्गल, यहाँ पे जड़ तत्व को पुद्गल माना गया है, वहां पे प्रकृति बोला गया है उसको। ठीक है। अब है हमारा फोर्थ, आकाश। धर्म, अधर्म, पुद्गल, हाँ, फोर्थ है आकाश। अब आकाश क्या है? इस सृष्टि में धर्म, अधर्म, पुद्गल, पुद्गल मतलब ऐसा जिसमें कोई मूवमेंट्स नहीं होते, हमने समझ लिया क्या चीज़ है। उन सबको स्थान देने वाला अगर कोई है तो वो है आकाश। इस सृष्टि में आपको एक ब्लैंक, एक शून्य जो दिखता है, उसको कहते हैं आकाश। वही तो स्थान दे रहा है सारी चीज़ों को सृष्टि में, तो वो है आकाश। और उसके बाद है लास्ट, सिक्स्थ, काल। तो काल क्या है? ये स्थान नहीं घेरता, ये द्रव्य की क्रियाशीलता की व्याख्या कर इसके द्वारा होती है, काल के द्वारा। काल के एग्जाम्पल क्या है? मिनट, सेकंड, घंटा, मिनट्स, ये सारी चीजें, दिन, साल, वर्ष जिसको हम बोलते हैं, पल, सबसे छोटा जो है वो है पल, ये सब एग्जाम्पल है काल के। इन सबको उन्होंने द्रव्य बोला है, क्या है, जैन दर्शन में। जीव और अजीव, उसके बाद जीव के प्रकार, जीव अजीव के प्रकार, इस तरह से ये सारी चीजें द्रव्य हैं। द्रव्य से बाहर कुछ नहीं है। ठीक है। अजीव भी हमने डिस्कस कर लिया, अजीव कितने टाइप के होते हैं। अब दूसरी जो थ्योरी है, ये थी हमारी द्रव्य सिद्धांतता। इसके बाद स्यादवाद, एक इम्पॉर्टेंट इनका सिद्धांत है, थ्योरी है, स्यादवाद, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज। तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि स्यादवाद क्यों, क्या है स्यादवाद। जैन धर्म के अनुसार, क्लियर है यहाँ तक? हैंड रेज कर दीजिए, नए थ्योरी के लिए सब मेंटली प्रिपेयर है। हाँ, छोटे-छोटे से हैं, जो थ्योरीज़ हैं बहुत छोटे हैं, सिर्फ़ अगर एक वर्ड भी मिस हो गया तो नहीं समझ में आएगा, और अगर आपने पूरा ध्यान से सुन लिया तो पूरा क्लियर होगा। ठीक है? जस्ट अ मिनट। तो नेक्स्ट है हमारा स्यादवाद, वो बहुत इम्पोर्टेंट है इसका, जैन दर्शन का। हुँ, तो जैन दर्शन के अनुसार क्या है? प्रत्येक वस्तु के अनंत गुण बताए गए हैं। जैसे कि हमने बताया था हमारे अंदर 4 गुण छिपे हुए हैं, बट हम उन तक पहुँच क्यों नहीं पाते? नहीं जान पाते उन गुणों को? क्योंकि उन गुणों का ज्ञान, पूरी तरह से ज्ञान किनको हो सकता है? जैसे हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी, मुक्त व्यक्तियों को, जो मुक्त हैं। हम तो सांसारिक है ना, हम तो बद्ध हैं, हम बंधन में हैं, हम पूरी तरह से नहीं पहुंच पाते। 10 दिन हम योग साधना करते हैं, बहुत अच्छा फील होने लगता है, ऐसा लगता है बहुत, हम बहुत हेल्दी रहने लगे। हमने, चलो एक ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने कुछ एक सिद्धांत बना लिया कि हम डेली फ्रूट्स खाएंगे, डेली खाएंगे, और वेजिटेबल्स खाएंगे, हम कम से कम स्पाइसी और ऑयली फूड कम से कम लेंगे। आप सिंपल सा आपने सिद्धांत बनाया, बट आप सांसारिक जीवन में हो, 3 दिन किया आपने, चौथे दिन किसी ने बुला लिया कि भाई डिनर पे आइए, लंच पे आइए, 2-3 दिन में वो रूल ब्रेक हो गया। होता है ना ऐसे? किस किस के साथ ऐसे हुआ है? किसने ट्राई किया हो 1 मंथ, और 1 मंथ में से 10 दिन के बाद रूल ब्रेक हो गया खुद ब खुद? हुआ है, मतलब सभी के साथ है ना, सभी ने एक्सपीरियंस किया है, सभी के साथ होता है ऐसे कि हम जब भी कुछ सोचते हैं ना कि अब से, हाँ, रेगुलर हम योगा करेंगे, रेगुलर हम जिम जाएंगे, 10 दिन के 12 दिन के बाद में कुछ तो ऐसा होता है कि वो नहीं चल पाता, और हमको फिर से वैसी पुरानी लाइफ में वापस चले जाते हैं, फिर से सोचते हैं चलो अब दोबारा करेंगे। या हम कोई भी अच्छी चीज़ सोचते हैं कि अब हम डेली 2 आवर्स पढ़ाई करेंगे, बट 2 दिन 3 दिन प्रॉपर होती है, चौथे दिन से हमको रजिस्टर भी नहीं मिलता कि कहाँ रख दिया था। होता है ऐसे कई बार। ठीक है, फिर हम ऐसा खाने वाने का कुछ ऐसे प्रिंसिपल बना लेते हैं कि हम डेली इतना सैलेड खाएँगे, उसके बाद हम अच्छा हेल्दी डाइट लेंगे, हम मॉर्निंग में ये फ्रूट लेंगे, वो लेंगे, और फिर नहीं हो पाता तो गुस्से में एक पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देते हैं। व्रत तो टूट ही गया है, चलो आज पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देते हैं। इस तरह से। ठीक है, तो जैन धर्म के अनुसार क्या है? प्रत्येक वस्तु के, प्रत्येक व्यक्ति के अनंत गुण हैं। वो चारों गुण जो बताए गए वो हमारे अंदर है, बट हम उन तक क्यों नहीं पहुँच पाते? बिकॉज़ हमारे ऊपर अज्ञान है। अज्ञान से हम बंधे हुए हैं, सांसारिक जीवन में बंधे हुए हैं, तो हम अपने उस
डिवाइन नॉलेज तक नहीं पहुंच पाते कि हमारे अंदर इतनी शक्तियां छिपी हुई हैं, उन तक कौन पहुंच पाता है? जिसको मोक्ष प्राप्त हो गया है जीवित रहते हुए, जैसे ये तीर्थंकर हैं। जैन धर्म के अनुसार उन लोगों को जो सही ज्ञान है वो जीवित रहते हुए में मिल जाता है, बट हमको नहीं मिलता। तो उन्होंने एक इसके लिए सिद्धांत बनाया कि साधारण मनुष्य का जो ज्ञान है ना वो आंशिक है। हमको पूरा नॉलेज नहीं है, हम अंदाजा लगा सकते हैं, एक लेवल तक मुझे नॉलेज है, उसके बाद का मुझे किसी ने पूछा तो मैं अंदाजा लगा पाऊंगी, बिकॉज मुझे उसके बाद का ज्ञान नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला कि साधारण मनुष्य का जो ज्ञान है वो आंशिक है, और आंशिक ज्ञान को उन्होंने नए नाम दिया है, नय, नय, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। आंशिक ज्ञान को नय कहा गया। जैसे कि मुझे ये चीज़ ठीक से नहीं पता, ठीक है, तो आंशिक ज्ञान है, थोड़ा पता था, आगे का किसी ने पूछा तो मैंने बोल दिया कि नहीं इसके बाद का मुझे नहीं पता या मुझे और स्टडी करना पड़ेगा। तो मेरा जो ज्ञान था किसी टॉपिक पे वो एक आंशिक था, पार्शियल था। तो उसको ऐसा जितने भी साधारण मनुष्य उनको उतना ही ज्ञान होता है, क्योंकि पूरा ज्ञान होगा तो हम भी तीर्थंकर बन चुके होंगे फिर तो, ठीक है। तो उसको नय बोला गया। नए मतलब क्या? किसी वस्तु को समझने के विभिन्न दृष्टिकोण। अब यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, इस सप्तभंगी नय को या इस स्यादवाद को समझने के लिए। उदाहरण क्या दिया है? जैसे समझिए एक हाथी है, हाथी को लाके खड़ा किया बीच में, और अंधों को बुलाया गया, उनको बताया नहीं गया कि यहाँ पे हाथी खड़ा हुआ है, उनको बोला आप हाथ से टच करो और बताओ कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। या उन्होंने ऐसे बोला कि ये हाथी है, पर उन्होंने उन अंधों ने तो कभी, जो ब्लाइंड है उन्होंने कभी देखा ही नहीं था हाथी कैसे होता है। उनको बोला गया कि ये हाथी है, आप बताओ कि हाथी कैसा होता है, आप उसको एक्सप्लेन करो। तो एक जो पर्सन था ब्लाइंड, उसने सूंड जहाँ थी उसकी वहां से टच किया, तो उसको लगा कि ये तो रस्सी के जैसा होता है, दैट मीन्स हाथी। उसने पूरा नहीं जा पाया, वो उतने तक नहीं, उसको बोला आप अपनी जगह से पता लगाओ, उसका दृष्टिकोण उसको जितना दिख रहा है, तो उसने बोला ये तो रस्सी के जैसा होता है हाथी, ठीक है। दूसरे को बोला, उसने पैर चेक किया तो उसने बोला ये तो खंबे के जैसा होता है, ठीक है। किसी ने सूंड को, दूसरे वाले ने सूंड को रस्सी की जगह उसने अजगर बोल दिया कि ये तो अजगर के जैसा लग रहा है। तो इस तरह से किसी ने पैर को खंबा, किसी ने अजगर और किसी ने रस्सी कह दिया। तो यहाँ पे गलत किसी को भी नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि उनका दृष्टिकोण उतना ही सीमित है, उनको उतना ही दिखाई दे रहा है। वहां पे हम ये नहीं बोल सकते कि जो सूंड की साइड खड़ा हुआ है वो पैर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, बिकॉज उसको उतना ही पोर्शन दिख रहा है। ऐसे ही हम ईश्वर, ऐसे ही हम मोक्ष, और ऐसे ही हम सृष्टि को अपने हिसाब से प्रॉपर पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते, हमारी बुद्धि सीमित है। लेकिन जो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, जैसे कि बुद्ध है, जैसे कि जैन धर्म में ये तीर्थंकर हुए, इनको जीवित रहते हुए पूरा नॉलेज मिल जाता है, वो डिवाइन नॉलेज जो हमारे अंदर भी छिपा हुआ है वो उनको मिल जाता है। तो इसीलिए उन्होंने क्या बोला, ये जो नय है, नय मतलब आंशिक ज्ञान, जो ब्लाइंड पर्सन को था आंशिक ज्ञान था, उसने सूंड देखा, उसने केवल पैर देखा, तो इसलिए उन्होंने बोला कोई भी जो दर्शन होते हैं हम उनको गलत नहीं कह सकते कि ईश्वर नहीं है। आप बोलोगे कि ईश्वर है, कोई बोलेगा मोक्ष होता ही नहीं है, कोई बोलेगा आत्मा है ही नहीं, किसी का कहना है पुनर्जन्म नहीं होता। तो हम किसी को भी गलत नहीं ठहरा सकते, बिकॉज वो उनका दृष्टिकोण है, उनको उस तरफ से वो बात ठीक लगी, उस ब्लाइंड पर्सन की तरह। तो दर्शन में अलग अलग दृष्टिकोण की वजह से विचारों में मतभेद होता है, लेकिन प्रत्येक दार्शनिक अपने मत से ठीक होता है। इसीलिए उन्होंने जैन दर्शन में प्रत्येक नय मतलब प्रत्येक आंशिक ज्ञान के सामने आरंभ में स्यात वर्ड जोड़ दिया। नए मतलब समझ गया, नए मतलब हमारा आंशिक ज्ञान। जैसे मुझे इस टॉपिक पे इतना ही ज्ञान है, ये मेरा नय है, नय मतलब मेरा आंशिक ज्ञान, पूरा ज्ञान नहीं है, ठीक है। अब आपका हो सकता है कि आप जब जैन दर्शन पढ़ाओ कोई, तो जैन दर्शन की दूसरी चीजें ले आओ, बट ये ना दिखे आपको, जब जिस आपने बुक से पढ़ा वहां पे आपको ये नहीं दिखा, लेकिन कुछ और पॉइंट्स अच्छे दिखे, आपने वो पढ़ा दिया, तो आपको क्या लगेगा कि मैम ने तो बताया नहीं था, मैम को नहीं आता होगा, लेकिन उन्होंने बताया उनको आता है। बट वैसा नहीं है, मुझे जितनी बातें इसकी इंपॉर्टेंट लगी मैंने चूज कर ली, आपको जितनी इंपॉर्टेंट लगी दोनों ही गलत नहीं है, ऐसा जैन दर्शन कहता है। इसीलिए उन्होंने वर्ड के नए के आगे स्यात लगाया, स्यात, ठीक है। तो स्यात को समझेंगे, और इस पूरे को इन्होंने सप्तभंगी नय बोला, सप्तभंगी नय, ये है स्यादवाद। तो सप्तभंगी नय में क्या क्या चीजें आएंगी वो पढ़ते हैं। सात कौन कौन सी चीजें हैं? पहला स्यात अस्थि, जैसे कि समझो एक एग्जांपल लेके समझते हैं। स्यात अस्थि का मतलब शायद ईश्वर है, मैंने बोला, ठीक है, मैंने बोला शायद ईश्वर है, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैंने बोला, तो स्यात लगाया। ये आंशिक ज्ञान है ना मेरा, इसलिए नए में आया है, नए के अंदर पढ़ रहे हैं हम।
ठीक है, स्यात् मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मेरे को पूरा नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं सही भी हो सकती हूँ और मैं गलत भी हो सकती हूँ। इसलिए उन्होंने बोला स्यात् अस्ति, शायद पुस्तक स्यात् पुस्तक पीली है, ठीक है? ये एग्ज़ाम्पल लिया। दूसरा स्यात् नास्ति, शायद पुस्तक पीली नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है वो जो सेंटेंस है वो नेगेटिविटी के साथ में। स्यात् है तो स्यात् अस्ति आएगा, स्यात् नहीं आपका है थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा पढ़ेंगे ना या एक दो बार एक्सप्लेन फिर से कर लेंगे। आप लोग ना रिकॉर्डिंग देखिएगा, अगर रिकॉर्डिंग देखने के बाद भी नहीं समझ में आता ना तो फिर एक दिन रिवीजन कर लेंगे, ठीक है पवन जी? ओके। थोड़ा सा पहली बार में डिफिकल्ट लगता है क्योंकि हमने पढ़ा नहीं होता कभी इतना डिटेल में। हमको ये पता है कि जैन धर्म है, उसमें ऐसा ऐसा मानते हैं, ऊपर ऊपर की चीज़ें हमको पता थी, बट इन क्यों उनका विचारधारा ऐसी क्यों बनी, वो हम पढ़ते हैं, नए नए टर्मिनोलॉजी आती है ना तो ऐसे ही लगता है। ठीक है, तो डिस्कशन कर लेंगे एक बार फिर से। पहले रिकॉर्डिंग सुनिए, उसमें भी क्लियर नहीं हुआ तो एक बार डिस्कशन करते हैं, ठीक है? तो पहला है स्यात् अस्ति, दूसरा स्यात् नास्ति, मतलब शायद पुस्तक पीली नहीं है। तीसरा है स्यात् अस्ति च नास्ति च, मतलब है भी और नहीं भी है। यहाँ पे अगर हम पुस्तक हटा दें और यहाँ पे हम ईश्वर नाम जोड़ दें, समझो, तो हम फिलोसफी में किसके बारे में बात करते हैं? ईश्वर, मोक्ष, पुनर्जन्म। यहाँ पे हम किसी एक नाम ऐड कर लीजिए और उसका एग्जाम्पल समझ लीजिए। अगर मैं आपसे बोलूं पवन जी, आपको अभी जैसे आपने बोला ना, तो मैं आपको ही पूछती हूँ कि क्या पुनर्जन्म है, तो आप क्या बोलोगे? श्योरिटी के साथ बोल सकते हो कि है, या श्योरिटी के साथ ये बोल सकते हो कि नहीं है? हाँ, लगता है ना, लगता है, हाँ, म्यूट कर लीजिए क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। लगता है, मतलब आप 99.5% श्योर हो के लगता है, लेकिन 100% तो नहीं हो, क्योंकि आपको प्रूफ तो नहीं है आपके पास में कि नहीं है। या मैं आपको बोलूँ ईश्वर है, देखा तो आपने भी नहीं है, लेकिन आप बोलोगे 99.5% मेरे को लगता है कि ईश्वर है, ठीक है? कि मेरे साथ कुछ चमत्कार हुआ है, कुछ मिरेकल हुए हैं। अब कोई दूसरा पर्सन बोलेगा कि मैंने तो बहुत बार प्रेयर की, मैंने तो किसी का खराब नहीं किया, बट मेरे साथ तो कभी अच्छा नहीं हुआ। तो उनकी बात सुन के हम उनकी बात का पूरी तरह से खंडन नहीं कर पाएँगे। तो यहाँ पे इसीलिए उन्होंने बोला है कि जो दूसरा पर्सन बोल रहा है वो भी सही है और आप जो बोल रहे हो वो भी सही है। आप मानते हो ईश्वर है, वो बोल रहा है मेरे लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हो तो मैं नहीं मानूँगा। तो जैन धर्म कह रहा है वो भी सही है और आप भी सही हो। आपकी बात को भी वो झूठा नहीं बोल रहा, तो वो कह रहा है स्यात् ईश्वर है, स्यात् नहीं है। तीसरा बोला स्यात् अस्ति च नास्ति च, शायद है, स्यात् नहीं है, दोनों की बातों को मान लिया। फिर फोर्थ में बोला स्यात् अव्यक्तम, मतलब है या नहीं है वो नहीं मालूम, बट हम उसको व्यक्त नहीं कर पा रहे क्योंकि हमने देखा नहीं है। तो ईश्वर हो भी सकता है और ईश्वर नहीं भी हो सकता, और ईश्वर ऐसा दिखने में ऐसा भी हो सकता है, मतलब हम उसको व्यक्त नहीं कर पा रहे। तो ये हुआ चौथा। फिर हुआ फिफ्थ, स्यात् अस्ति च अव्यक्तम च, स्यात् ईश्वर तो है पर मैं उसको अव्यक्त नहीं कर सकता कि वो कैसा दिखता है, ऐसे भी बोला गया। फिर सिक्स, या उसको दूसरे एग्जाम्पल से समझ लीजिए, स्यात् अस्ति च अव्यक्तम च, मतलब अर्थात मनुष्य का अस्तित्व तो है परंतु उसके स्वरूप के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकते कि वो मनुष्य कैसा है, कुछ उसके स्वरूप के बारे में ठीक से नहीं कहा जाता। जब हम उस बारे में थोड़े से डाउटफुल होते हैं तो वो अव्यक्तम च में आता है। उसके बाद सिक्स है स्यात् नास्ति नास्ति च अव्यक्तम च, मतलब वो है भी नहीं, उसकी अनुपस्थिति है। समझ लीजिए कि कोई बोल रहा है कि ईश्वर है ही नहीं, उसकी टोटल अनुपस्थिति है, उसका टोटल एब्सेंस है, तो इसलिए उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मतलब स्यात् नास्ति च का मतलब है भी नहीं और व्यक्त भी नहीं किया जा पा रहा, है ही नहीं तो व्यक्त कैसे करें? ठीक है, उसके बाद जो सेवेंथ है वो है स्यात् अस्ति च नास्ति च एंड अव्यक्तम च, है भी नहीं, है भी, है और नहीं भी है, मतलब उनको कुछ में भी कॉन्फिडेंट नहीं है, श्योर नहीं है कि है, नहीं है और अव्यक्त भी है, व्यक्त भी नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो इस तरह से सात ये लाइंस सप्तभंगी नय, ये आंशिक ज्ञान है, हम जहाँ पे श्योर नहीं है कि ये चीज़ है या नहीं है, तो इस तरह से इसको सप्तभंगी नय या स्यादबाद बोला गया। हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, अगर समझ में नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में रिवीजन में थोड़ा सा ले लेंगे। आप रिकॉर्डिंग को देख लीजिएगा, अगर उसमें समझ में आता है तो अच्छी बात है। ठीक है, अब यहाँ से आगे चलते हैं हमारे बंधन और मोक्ष का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ बॉन्डेज एंड लिबरेशन। यस ममता जी। चौथा, इसमें से लिखिए, देखिए ये है चौथा है स्यात् अव्यक्तम, मतलब हम उसको व्यक्त नहीं कर पा रहे।
इनडिस्क्राइबेबल चीज है। जैसे हमने किसी को देखा, ठीक है, आपने ईश्वर को देख लिया, समझ लो अचानक से आपने बहुत प्रेयर करते थे, आपने ईश्वर को देख लिया, अब ऐसा स्वरूप देख लिया कि आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो वर्ड्स की, मैंने क्या देखा मैंने, ठीक है। तो जब हम व्यक्त नहीं कर पाते किसी चीज को तब हम बोलेंगे अव्यक्तम। उसके बाद ये हुआ स्यादवाद। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जैन फिलोसफी की। तो इनमें से क्वेश्चंस बनते हैं ट्रिकी क्वेश्चंस में, या तो सिंपल ही है, ट्रिकी वाला कोई बात ही नहीं है। ट्रिकी तो ऐसा होता है कि कुछ बड़े आंसर में से एक छोटा शॉर्ट नोट बना देना, ये तो हमेशा ही आता है स्यादवाद, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो फिलोसफी है वो है बंधन एवं मोक्ष का सिद्धांत। बंधन और मोक्ष जैन धर्म के अकॉर्डिंग क्या है, लास्ट है हमारा सिद्धांत, बस हो गया फिर। बंधन को उन्होंने क्या बोला, जैसे कि हमने बताया कि आत्मा मतलब जीव माना इन्होंने आत्मा को, और दूसरा पुद्गल, पुद्गल बोला इन्होंने, जो मटेरियलिस्टिक बॉडी जो होती है, हमारे बॉडी जो है उसको पुद्गल बोला उन्होंने, है ना, जिसमें रूप रस गंध उसके गुण होता है, और उसको कई पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब हमारी बॉडी का क्षय होता है ना, तो वो टुकड़े टुकड़े होके पूरा नष्ट हो जाती है बॉडी, जिसका क्षय हो सकता है वो हुआ पुद्गल। तो उन्होंने क्या बोला, अ, भारतीय दार्शनिक ने, पहले वाले दार्शनिकों ने क्या बोला था ना, जन्म मरण के चक्कर में फंसना ही बंधन है, ऐसे ही बोला ना। हम फंसे कब तक कहते हैं सृष्टि में, एक जन्म मिला, दूसरा जन्म मिल रहा है, तीसरा जन्म मिलते ही जा रहा है, क्यों, क्योंकि हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर पा रहे, हमने ऐसा कुछ पुरुषार्थ किया ही नहीं कि हम इस जन्म मरण के बंधन से, इस बर्थ डेथ और रीबर्थ के साइकिल से निकल जाए, ठीक है, यही बोला गया हर फिलोसफी में। जैन दर्शन के अनुसार जीव और जीव मतलब आत्मा में उन्होंने 4 गुण बताए, है ना? अनंत चतुष्ट जिनको बोला था, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत आनंद। लेकिन जब हम, ये आत्मा में गुण है, ठीक है? हर आत्मा में ये गुण है, लेकिन जब आत्मा शरीर धारण करती है तो हम इन गुणों को भूल जाते हैं, ठीक है? और शरीर क्या होता है, बंधनग्रस्त, एक जीव क्या होता है, वो बंधनग्रस्त हो जाता है, और उसके चारों वो जो मौलिक गुण है, जो उसके बेसिक गुण है, क्वालिटीज, वो छिप जाती हैं। और इस प्रकार शरीर को जीव, इसी प्रकार को ये जो भूल जाना है ना, यही है बंधन। हम अपने अंदर के जो मौलिक गुण है, जो हमारे बेसिक गुण है, क्वालिटीज है, उनको हम क्यों भूल गए, संसार में आने की वजह से भूल गए, तो इसी को कहते हैं बंधन। बंधन का यही कारण है। और और कारण क्या है, अज्ञान। यही अज्ञान के हमारे अंदर वो गुण छिपे हैं, ये बात अगर हम जाने ही नहीं तो ये ज्ञान का मूल कारण है, ठीक। तो ये हुआ बंधन, मतलब हमारा उन चीजों को भूल जाना और सांसारिक चीजों में फंस जाना, ये है बंधन। अब प्रश्न ये आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा, जीव शरीर धारण ही क्यों करता है, अगर ऐसी ही प्रॉब्लम आ रही है सांसारिक जीवन में आने से, तो शरीर धारण क्यों करता है। तो जैन दार्शनिकों के अकॉर्डिंग जीव कर्मों के कारण बंधनग्रस्त होता है। हम अभी बंधनग्रस्त क्यों हैं, हमारे पूर्व जन्म में हमने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से हम इस संसार में आए फिर से शरीर धारण करके, अदरवाइज हम लिबरेट ना हो गए रहते अगर हमने कुछ ऐसे कर्म पिछले जन्म में ही कर लिए होते। जस्ट अ मिनट। हाँ, अगर हमने कुछ ऐसा ऐसा पुरुषार्थ, कुछ ऐसी चीज़ें हमने लास्ट बर्थ में ही कर ली होती तो हमको यह जन्म नहीं मिलता, हम शरीर धारण नहीं करते। तो उनके अनुसार कर्म जो है ना, उनका फल भुगतना पड़ता है। कर्म के फल भुगतने के लिए हम शरीर धारण करते रहते हैं। तो जीव कर्मों के अकॉर्डिंग बंधनग्रस्त होता है, और जैन धर्म के कर्म सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को अपने शुभ और अशुभ कर्म दोनों का दंड या पुरस्कार भुगतना ही पड़ता है। इसीलिए वो जन्म लेते रहता है बार बार। तो फिर मोक्ष क्या है, मोक्ष कैसे मिलेगा, जीवों का, जीव का मतलब आत्मा, जीव और आत्मा एक ही बताया, ध्यान रखिए, जीव को अलग नहीं समझना। जीव का पुद्गल मतलब मटेरियल सब्सटेंस से छुटकारा पा जाना ही मोक्ष है। ये मोक्ष का डेफिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि पुद्गल वर्ड केवल जैन धर्म में, जैन दर्शन में है। पुद्गल वर्ड कहीं नहीं मिलेगा, तो इसकी डेफिनेशन भी डिफरेंट है। जीवों का पुद्गल से छुटकारा पाना ही मोक्ष है। और इनके अनुसार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र ही मोक्ष प्राप्ति के साधन है। 4 इन्होंने तरीके बताए हैं मोक्ष पाने के लिए। मोक्ष प्राप्ति के मार्ग, सम्यक दर्शन, ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। इनके अनुसार इनका जो सूत्र है, उन्होंने बताया कि मोक्ष क्या है, पुद्गल से पुद्गल से जीव या आत्मा का छुटकारा पा जाना। मतलब हमारी आत्मा कहाँ है, पुद्गल के अंदर ही तो है, हमारी बॉडी को उन्होंने पुद्गल बोला है। तो
जीव का या आत्मा का पुद्गल से छुटकारा पा जाना ही मोक्ष है। और पर हम मोक्ष प्राप्त कैसे करेंगे? ये तो पता चल गया कि मोक्ष क्या है, पर प्राप्त कैसे करें? तो उन्होंने बोला 3 तरीके से त्रिरत्न के द्वारा कर सकते हो। 3 तरीके हैं, 3 रास्ते हैं जिससे आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। कौन-सा है? पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान और तीसरा है सम्यक चरित्र। इन तीनों का पालन करेंगे तो इस जन्म में भी मोक्ष मिल जाएगा और हम भी वो तीर्थंकरों के जैसे जीवित रहते हुए मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हमको मृत्यु को प्राप्त करना पड़े मोक्ष के लिए, हम जीवित रहते हुए मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं उन तीर्थंकरों की तरह। इन तीनों को त्रिरत्न कहा गया। ये त्रिरत्न भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी शॉर्ट नोट आ सकती है। पहला हुआ उचित दर्शन, बस ये लास्ट पॉइंट है हमारा। उचित दर्शन या सम्यक दर्शन, यहाँ पे दर्शन वर्ड का विशेष अर्थ है, ठीक है। दर्शन का यहाँ विशेष अर्थ है तत्व ज्ञान के प्रति श्रद्धा रखना दर्शन है। जैसे कि अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं जैन धर्म दर्शन, बौद्ध दर्शन, सांख्य दर्शन। तो दर्शन हमने समझा था कि उन चीज़ों को समझने का जो तरीका होता है उसको बोलते हैं दर्शन। पर यहाँ पे उन्होंने दर्शन वर्ड का मीनिंग डिफरेंट बताया। क्या बोला है? ये जो अब तक के 24 तीर्थंकर थे, है ना, इन्होंने इन्हीं के बारे में बात की। उन्होंने बोला जो 24 तीर्थंकर हुए उनकी बातों पे श्रद्धा रखना, उन पे अटूट विश्वास रखना ही दर्शन है, सम्यक दर्शन है। तीर्थंकरों में विश्वास, उनके उपदेशों का अध्ययन और मनन करने को ही केवल ज्ञान अर्थात पूर्ण ज्ञान की से ही केवल पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है और वही है सम्यक दर्शन। मतलब तत्व ज्ञान के प्रति श्रद्धा या विश्वास रखना। मतलब अगर आप उन हमारे जो इस दर्शन को मानेगा, जो जैन धर्म को मानेगा, सबसे पहले तो उसके लिए प्रिंसिपल ये होगा कि उनके पहले के जो बोल गए उनकी बातों पे भरोसा करो, तभी तो आप चल पाओगे ना। आप कोई जैन धर्म में आया, जन्म हुआ उसका और वो अपने तीर्थंकरों को ही अगर मानता नहीं, उनकी बातों को नहीं मानता, तो वो कैसे मोक्ष तक जाएगा? तो पहली सीढ़ी ये बताइए कि आप उनकी बातों में भरोसा रखिए, उन पे ट्रस्ट कीजिए, उन पे अटूट विश्वास रखिए। पहला उचित दर्शन या सम्यक दर्शन। दूसरा उचित ज्ञान, राइट नॉलेज। राइट नॉलेज, राइट नॉलेज क्या बताया? सम्यक ज्ञान, जीव और अजीव का अंतर। जैसे कि हमने समझ लिया जीव मतलब आत्मा, अजीव मतलब पुद्गल, मटीरियलिस्टिक जो बॉडी है। जीव और अजीव का अंतर समझना ही वास्तविक या सम्यक ज्ञान है। अब ज्ञान के इन्होंने 5 प्रकार बताए, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। सम्यक ज्ञान का अर्थ है कि आपके जीव और अजीव का अंतर समझना, कि हम केवल एक बॉडी नहीं है, हम एक जीव हैं, हम एक आत्मा है जिसको हमको इस संसार से मुक्त कराना है। इस बात को जो समझ गया तो यही सम्यक ज्ञान या उचित ज्ञान है। तीसरा उचित या सम्यक चरित्र। अब उन्होंने बोला कि आपने अपने तीर्थंकरों की बातों पे भरोसा कर लिया, तीर्थंकरों की बातों को आप मानते हो, समझते हो, तो एक थियोरेटिकल नॉलेज हो गया ना, कि आप मुझे मेरी बातों को समझ रहे हो, ठीक है। आप मैंने जो बोला आपसे, आप मेरी बातों को मानते हो। मैंने बोला कि कल आप प्राणायाम करना, ये करने से अच्छा होता है, बॉडी हेल्दी रहती है। आप मेरी बातों को सुनते हो, आप पसंद भी करते हो, लाइक भी करते हो कि मैम ने अच्छा बताया, बट आप उनको अप्लाई नहीं कर रहे, तो आप उनको बेनिफिट मिलेगा क्या? नहीं। दैट मीन्स आपको सैद्धांतिक ज्ञान हुआ, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत सारा हो गया, इतनी सारी आप सब जगह से। आजकल सबको सैद्धांतिक ज्ञान बहुत है, यूट्यूब पे सुनते हैं इतने सारे, मॉर्निंग में सबके गुड मॉर्निंग के भी मैसेज आ जाते हैं बहुत सारे ग्रुप में, सब अच्छे अच्छे ज्ञान वाला होता है, लेकिन उनको अप्लाई कितने लोग करते हैं? वो जो गुड मॉर्निंग का मैसेज आता है उसमें 2 लाइनें भी बड़ी अच्छी लिखी होती हैं, लेकिन हम उसको फॉरवर्ड करने के पर्पज से जस्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। उन 2 लाइनों को किसने किसने अप्लाई किया? तो हमारे पास सैद्धांतिक ज्ञान बहुत है, क्योंकि हमारे व्हाट्सएप पे ग्रुप में बहुत सारे ऐसे मैसेजेस होंगे जिसमें बहुत ज्ञान की बातें लिखी होंगी, पर हमने कितने हम अप्लाई कर पाते हैं? तो सैद्धांतिक ज्ञान होना ही काफ़ी नहीं है। तीसरे वाले में उन्होंने बताया कि सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन ही काफ़ी नहीं है, आपको उचित चरित्र भी रखना पड़ेगा, जिससे कि आप इजीली मोक्ष को प्राप्त कर सकें। केवल सिद्धांत से काम नहीं चलेगा, उसके साथ साथ प्रैक्टिस में भी अपनाना पड़ेगा और चरित्र की शुद्धि करनी पड़ेगी। तो चरित्र की शुद्धि के लिए उन्होंने क्या बताया? उचित उचित चरित्र मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होता है, क्योंकि केवल ज्ञान लेने से मोक्ष मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। केवल जीव और अजीव का अंतर समझ लिया आपने, उससे मोक्ष मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। उन्होंने बताया उसके लिए आपको रेगुलर कुछ प्रैक्टिसेस करने पड़ेंगे और अ, कई व्रतों का पालन करना पड़ेगा, जो उन्होंने जिसको पंचव्रत नाम दिया गया है जैन धर्म में। जैन दर्शन में
पंचव्रत का नाम दिया गया है। इस सम्यक चरित्र के अंदर 5 टाइप के व्रत आते हैं, उनको बोला गया है पंचव्रत या फिर पंचशील। पंचशील भी सुना होगा आपने, पंचव्रत और पंचशील। तो वो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एंड ब्रह्मचर्य। ये आएंगे राइट कंडक्ट में या सम्यक चरित्र में, उचित चरित्र में ये आएगा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अहिंसा मीन्स किसी के साथ में कोई किसी तरह की मन वचन और कर्म किसी तरीके से हिंसा नहीं करनी है। ये पहला पंचव्रतों में से पहला व्रत, क्योंकि हम ऐसे ही मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, दूसरों के साथ में खराब बिहेवियर करते रहेंगे और मोक्ष मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो बताया गया किसी तरह की मन वचन और कर्म से किसी के बारे में मन से खराब सोचना भी नहीं है। तो वो क्योंकि मानसिक हिंसा होती है वो। हाँ, कायिक हिंसा तो हम समझते हैं सभी कि हम किसी को कुछ हार्म नहीं करते, हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, बट मन से तो हम खराब सोचते हैं लोगों के बारे में कि उन्होंने ऐसा किया तो उनका वैसा हो जाए, उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया, मैंने तो कुछ नहीं किया था। तो अल्टीमेटली हम खराब वाइब्रेशन दूसरों को दे रहे हैं, तो हमको मन से भी हिंसा नहीं करनी। तो पहला अहिंसा है, दूसरा है ट्रुथ, सत्य, हमको जितना हो सके सच्चाई के साथ चलना चाहिए। तीसरा नॉन स्टीलिंग, किसी की भी संपत्ति हड़पने की कोशिश, जो हमारा नहीं है उस चीज़ को हथिया लेने की कोशिश, इस टाइप की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अपरिग्रह मतलब नॉन अटैचमेंट के साथ लाइफ जीनी है, छोटी छोटी चीज़ों या हमको अपनी जो चीज़ें हैं उन पे हम एक हमारा एक क्या बोलना चाहिए, उनके ऊपर हम अपना अपना हक समझने लगते हैं बहुत ज़्यादा, कि हम किसी के साथ शेयर भी नहीं करना चाहते चीज़ों को, जबकि हमको पता है ये लाइफ कितनी छोटी है। ज़रूरी नहीं है कि हम जितनी चीज़ें हमने जमा करी है उनको हम सबको उनका सुख भी भोग पाएंगे कि नहीं। ठीक है, तो अपरिग्रह मतलब अटैचमेंट के साथ नहीं रहना है, थोड़ा सा जो चीज़ है उसमें खुश रहना चाहिए। उसके बाद ब्रह्मचर्य मतलब सेल्फ कंट्रोल। अब कई बार ब्रह्मचर्य का मतलब ये भी निकाला जाता है कि हम कोई बोलते हैं कि हम तो मैरिड हैं, तो फिर अब ब्रह्मचर्य का मतलब क्या? ब्रह्मचर्य इन द सेंस जो भी हमारा पार्टनर है या जिसके साथ में भी हम उसके साथ लॉयल रहना चाहिए और अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल रखना चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ ब्रह्मचर्य। ये सभी दर्शनों में ये बात कॉमन बताई गई कि इन सब चीज़ों को करेंगे तो ही हम मोक्ष की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो ये तीनों सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, इन तीनों के बिना मोक्ष मिलना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। लिबरेशन ऑफ अ लिविंग बीइंग फ्रॉम पुद्गल इज सैल्वेशन, यहाँ पे बताया गया है। सो यहाँ पे जस्ट मिनट, ये हमारा एंड हुआ जैन फिलोसफी।